फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीत जसरानी है। दोस्तों, आज मैं आपको 6 ऐसे इफ़ेक्टिव वेज बताऊंगा जिनसे आप अपनी आई साइट इम्प्रूव कर सकते हैं, या इन इफ़ेक्टिव वेज को फॉलो करने से प्रॉपरली फॉर लॉन्ग टर्म्स आई साइट डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल रिसर्चेज में। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रेगुलर आई एक्सरसाइज। मैं आपको बताऊंगा 4 डिफरेंट तरीके जिनसे आप डेली रेगुलर आई एक्सरसाइज करें और आई साइट जो है वो लॉन्ग टर्म्स में जाके इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाती है। इसमें सबसे पहले है रोलिंग योर आइज। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने अपनी आंखों को रोल करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 डायरेक्शन में, फॉर 5 to 10 मिनट्स डेली। अब इस तरह करना है, आपने सबसे पहले ऊपर देखना है, फिर आपने लेटरली देखना है, फिर नीचे देखना है और फिर दूसरी साइड मीडियली देखना है। फिर आपने ऊपर देखना है, फिर आपने लेटरली देखना है एक तरफ, फिर नीचे देखना है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में या मीडियली देखना है। अब ये थी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आपने अपोजिट डायरेक्शन में भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ऊपर देखना है, अब आपने पहले लेटरली देखना है, फिर आपने नीचे देखना है, फिर आपने मीडियली देखना है। तो ये 5 से 10 मिनट के लिए आपने डेली रोल करना है अपने आई बॉल्स को। इसके अलावा जो है फोकस करना है। किस तरीके से? आपने जो है वो 10 to 15 सेकंड्स के लिए एक जगह अपने आईज को फोकस करना है। उसके बाद जेंटली जब आपके 10 to 15 सेकंड्स खत्म हो जाए, आपने अपना गेज साइड चेंज करनी है, फिर दूसरी तरफ देखना है। फिर इसी तरीके से आपने वहाँ 10 to 15 सेकंड्स फोकस करना है, फिर आपने अपना गेज चेंज करना है। अब ये एक्सरसाइज जो है ये आप डेली 5 मिनट्स के लिए आपने ये भी करनी है। उसके बाद ये जो आई ब्लिंकिंग होती है, ठीक है, तो ये रैपिडली आपने करना है फॉर 10 to 15 सेकंड्स डेली। आपने आईलिड्स जो हैं ये ब्लिंक करने हैं आपने। इसके अलावा चौथा इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है जेंटली मसाज योर आइज। अब आपने क्या करना है, अपनी फिंगर टिप्स लेनी है, दोनों आईलिड्स क्लोज करनी है और ये 10 to 15 सेकंड्स क्लॉकवाइज, 10 to 15 सेकंड्स अपोजिट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपने रोल करना है, जेंटली मसाज करना है डेली अपने आइज को। इससे क्या होता है कि जो ये आपके आंखों के आगे जो है वो स्केलरा, जो वाइट आपको दिख रहा है लेयर को स्केलरा कहते हैं, और जो ये ब्लैक है इसको कॉर्निया कहते हैं। इनकी नरिशमेंट जो है वो बढ़ती है और इसके साथ साथ जो ये आईलिड्स के अंदर वाले हिस्से हैं उनकी नरिशमेंट भी बढ़ती है। तो लॉन्ग टर्म्स में जाके इससे आपकी आई साइट इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस के अलावा जो है जो सेकंड स्टेप है टू इम्प्रूव द आई साइट, वो है आपकी अ गुड हेल्दी डाइट। अब इसमें आपको मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ख़ास तौर पे पालक खाएं और अपनी डाइट में इंक्लूड करें केल, जो कि लीफी कैबिज की फैमिली से है। ये जो है कैबिज जो है इसमें काफ़ी सारे लीव्स होते हैं एंड दैट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपकी आंखों की आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा साइट्रस फ्रूट्स यूज़ करें, ऑरेंजेस हैं, लेमन से, ये भरपूर होते हैं विटामिन सी में, एंड अगेन दिस विटामिन सी इज़ एक्सीलेंट फॉर द आई साइट इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा इनमें आप डाइट में यूज़ करें फैटी फिश, जैसे सैमन फिश है, टूना फिश है, इनमें बहुत विटामिन ए पाया जाता है। अगेन दैट्स अ वेरी गुड विटामिन फॉर द आई हेल्थ। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, दही, दूध, मक्खन, कैरेट्स यूज़ करें जो कि बीटा कैरोटीन्स में रिच होती हैं, अगेन वेरी गुड फॉर द आई साइट। स्वीट पोटैटोज़ यूज़ करें, नट्स यूज़ करें, ख़ास तौर पे बादाम जो हैं वो अगेन एक्सेलेंट फॉर द आई हेल्थ। इसके अलावा जो है यूज़ करें सनफ्लावर सीड्स, ये भी बहुत जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा है आपके आइज़ की साइट को इम्प्रूव करने के लिए जो है। इस नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगा कि गुड स्लीप कितनी ज़रूरी है। 7 to 9 आवर्स जो है वो स्लीप रिकमेंडेड है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर आई साइट। अब ये 7 से 9 घंटे आपने जो है ना किस तरह करने हैं, अब ये इसको स्केड्यूल भी करना है। अब आपने इस तरह नहीं करना कि एक दिन आप 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, जी मैंने तो 9 घंटे स्लीप पूरी कर ली। फिर आप एक दिन 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, मैंने तो 9 घंटे जी स्लीप पूरी कर ली। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा ये। आपने एक प्रॉपर स्केड्यूल करना है।
आपने अगर रात को 11 बजे डेली सोना है, सुबह 8 बजे उठना है। आपने डेली अगर 10 बजे सोना है तो सुबह 7 बजे उठना है या 6 बजे उठना है। 7 से 9 घंटे की एक विंडो दी गई है, जो कि काफ़ी जो है वो आए सर्जन्स हैं रिकमेंड करते हैं कि आप 7 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे एक प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाए अपने सोने का जो है। अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये है कि बेड टाइम से पहले आपने स्क्रीन जो है वो यूज़ नहीं करनी, कम से कम 2 घंटे पहले। अगर आपका 12 बजे स्केड्यूल है सोने का तो आप 10 बजे छोड़ दें स्क्रीन। अब ऐसा नहीं है कि वो सोते सोते जी वो 15 मिनट बचे हैं सोने में 12 बजे तो आप जो है वो मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इफ़ यू वांट टू रियली इम्प्रूव योर आई हेल्थ, प्लीज़ लुक आफ्टर दीज थिंग। चौथा जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्रॉपर पोस्चर। अब आपने जो है, चाहे आप डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, आपने अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना है। अब ये किस तरह है, बाज़ औक़ात या बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो है वो मोबाइल यूज़ करते वक्त हम लेट के देखते हैं मोबाइल। अब लेट के देखते हैं तो क्या होता है, इससे नेक हमारी जो है एक्सटेंड होती है, तो इस पे नेक पे एक कांस्टेंट प्रेशर या स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं स्पैज़म में जाते हैं या जा सकते हैं। और क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई आंखों की है या हेड की रीजन है वो इस नेक से ही थ्रू जा रही हो, तो स्पैज़म की वजह से वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है सप्लाई। तो ना ही आपने ज़्यादा हेड को यूँ टिल्ट रखना है, ना ही ज़्यादा आपने एक्सटेंड करके देखना है। ये स्लीपिंग पोस्चर में जो है मोबाइल यूज़ करना, टैबलेट यूज़ करना, ठीक है, अपनी जो टेबल और चेयर की लेवल को मेंटेन रखना है आपने, उस पर इस तरह ना हो कि आपका हेड ज़्यादा टिल्ट हो रहा है। तो ये प्रॉपर पोस्चर मेंटेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर आई साइट। उसके बाद पांचवा जो इफेक्टिव वे है वो है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस स्क्रीन टाइम में 20-20-20 रूल। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। अब 20-20-20 रूल ये है कि आपने जो है वो 20 मिनट अगर आप कंटिन्यूसली स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड प्लीज़ अवॉइड स्क्रीन। देन आप 20 सेकेंड के लिए 20 फीट कहीं दूर देखें। जब आपने 20 सेकेंड कहीं देख लिया दूर, जो कि 20 फीट कम से कम आपसे दूर हो वो एरिया या पोर्शन या फोकस, उसके बाद दोबारा आप स्क्रीन टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 20-20-20 रूल इज़ रियली साइंटिफिकली प्रूवन वेरी इफेक्टिव। उसके बाद जो है एडजस्ट करें डिस्प्ले सेटिंग। अगर आपकी मोबाइल में जो है वो ब्राइटनेस को एडजस्ट करें जो कि आपकी आंखों को सूट कर रही हो उस वक्त, या उन सराउंडिंग कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में। कंट्रास्ट सेट करें जो कि आपकी आंखों को सूट कर रहा हो उस वक्त, आपकी आई साइट को जो है वो सूट कर रहा हो। वेयर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, ये उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको somehow due to their work environment और due to their nature of work बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करना पड़ता है, तो उनके लिए ग्लासेस काफ़ी इफेक्टिव देखे गए। ये जो है वो रेगुलर आई चेकअप रखने हैं। एनुअली आप अपना स्केड्यूल कर लें कि मुझे हर साल जो है वो अपना आई चेकअप करवाना है, क्योंकि हमें अक्सर पता नहीं चलता कि हमारी आई साइट जो है वो अगर वो माइल्डली या कम मिकदार में बढ़ी है, जो है वो उसका नंबर बढ़ गया है, या हमारी आई साइट वीक हो रही है, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमें रेगुलर चेकअप से ज़रूर एनुअली पता चल जाता है कि हमारी साइट इफेक्टिव है, एंड हम अकॉर्डिंगली अब ग्लासेस पहने या नहीं पहने, या कौन से नंबर के पहनने चाहिए। इसके अलावा आप खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं अपनी आई चेंजेस में। अगर आपको ज़रा सा भी महसूस हो रहा है कि आपकी आई साइट इफेक्टिव है, सो गो टू द कंसर्न डॉक्टर। एडिशनल टिप्स में आपको ये दूंगा कि क्विट स्मोकिंग इफ़ यू आर स्मोकिंग, नंबर 1। नंबर 2, रिड्यूस्ड योर जो है वो या मैनेज योर स्ट्रेस बाय मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। स्टे हाइड्रेटेड। ये इफेक्टिव वेज हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर आई साइट। लेकिन ये जो मैंने आपको सारे इफेक्टिव वेज बताए हैं, ये इस तरह कोई नहीं होता कि आपने 6 महीनों में, 3 महीनों में, 2 महीनों में कोई जो है वो एकदम से आप कहेंगे अभी तक तो ये आई साइट इम्प्रूव ही नहीं हुई। ये लॉन्ग टर्म है, इनको कंसिस्टेंसी रखें, रेगुलरली करते रहें, एंड अल्टीमेटली यू विल सी द बेनिफिट्स कि आपकी आई साइट डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।